डाल तो दिया है मैंने। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य जिनका सही रहा, जीवन में वह खुशहाल रहा। अच्छे स्वास्थ्य बिना जीवन बेकार है। स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। जीवन के लिए अनमोल है। अच्छे स्वास्थ्य का ना कोई मोल है। अब हम रखेंगे स्वास्थ्य का ख्याल, ना करेंगे अब कोई और विचार। ठीक है। तो जिसकी हेल्थ सही है वही सबसे मतलब वही सबसे बड़ी हमारे लिए वेल्थ है। देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं कि वेल्थ कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को गवा देते हैं। दिन रात मशीन की तरह दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। और रिजल्ट क्या निकलता है? हम खुद बीमार पड़ जाते हैं, है ना। हमारी देखभाल कौन करेगा अगर हम बीमार पड़ गए? एक हाउसवाइफ के लिए तो बहुत टफ होता है ना, अगर वो बीमार पड़ गई तो पूरा घर का वो सारे मेंबर्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का हमें खुद को ध्यान रखना है। हम नहीं रखेंगे तो कोई और नहीं रखेगा। है कि नहीं है? हाँ। सही है एकदम, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो, एक सेकंड, मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? हम्म। तो हेल्थ एक ऐसी वेल्थ है जिसको हम मतलब बहुत प्रेशियस होती है। अभी हम लोग क्या करते हैं, दिन भर अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। ठीक है। बच्चों का, बड़ों का, सुबह से लेकर रात तक सबसे ज्यादा इग्नोर हम क्या करते हैं? अपनी हेल्थ। और जेंट्स को भी ले लो तो वो सुबह से रात तक मतलब अर्निंग के लिए दौड़ते रहते हैं, पैसा कमाने के लिए दौड़ते रहते हैं, रेस्ट नहीं करते। ऑफिस में देखो क्या करते हैं, लेडीज का जेंट्स का दोनों का यही हाल है ना, टाइम पे खाना खाते हैं। ठीक है। लेडीज चलो घर के काम के लिए खाना नहीं खाती, जेंट्स है कि भाई कोई ऑफिस के अंदर आ गया उसके लिए वो खाना पीना छोड़ देते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते, बस कमाना 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 उसी में लगे रहते हैं। हम्म? और लेडीज है वो काम काम काम। अब उसका क्या रिजल्ट होता है हमारी लाइफ के अंदर कि अभी हम पैसा कमाने में लग गए, बाद में वही पैसा हम किस में देंगे? डॉक्टर को। ट्रीटमेंट में, डॉक्टर्स को। ठीक है। तो हम पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? डॉक्टर्स के लिए कमा रहे हैं। हाँ। ना नहीं है, लेकिन हम करते वही है। सब कुछ मतलब अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं और फिर डॉक्टर के ऊपर पैसा लगा देते हैं, डॉक्टर को दिखाएंगे, ये हो गया वो हो गया। हाँ। तो इसलिए सबसे बड़ा धन है ना, पैसे से भी बड़ा धन जो है हमारा अच्छा स्वास्थ्य है। अब अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा, कोई चीज की कमी नहीं है, घूमो फिरो जो करना है करो लाइफ के अंदर, लेकिन आप खुद बीमार पड़े हो तो उस पैसे का क्या करोगे? उसको एंजॉय कर सकते हो? नहीं। हाँ। जब हेल्थ नहीं। अच्छी नहीं रहती तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई आके बोल दे चलो यार घूमने चलो, चलो शॉपिंग करने भी चलो, तो अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो वो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हमें ये सारी चीज, और अगर आपके पास कितना भी चाहे पैसा हो, किसी के हाथ नहीं है, किसी के आंख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, लेकिन हम ब्लेस्ड है कि हमारे पास सारे ऑर्गन्स है। ठीक है। लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब आप अपने पैसे से, आप कोई एक नॉर्मल पर्सन है, अगर किसी के एक हाथ नहीं है, उस नॉर्मल पर्सन को बोल दो कि भाई मैं तेरे को 1 CR दे दूंगा, मेरे अपना हाथ काट के मेरे को दे दो, क्या वो देगा क्या? नहीं देगा। नहीं देगा ना। तो पैसे से हम हेल्थ को ऐसे नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए हेल्थ ऐसा एक प्रेशियस गिफ्ट है हमारे लिए जिसको हमें संभाल के रखना चाहिए। ठीक है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है?
सिंपल 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 टूल है जिससे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। संगीता तो अभी कर ही रही है यहाँ पे। ठीक है, बॉल स्टिक रिंग से मसाज कर रहे हो ना? हाँ। तो अभी क्या है, सिंपल सा आपको टूल बताती हूँ जिससे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। अगर आपके पास है तो आप लोग भी निकाल सकते हो बॉल स्टिक रिंग, अगर एक्यूप्रेशर की है तो। ठीक है, तो देखिए, हमारी बॉडी का जो सिस्टम होता है, हमारी बॉडी का नर्व एंड हमारे हाथों में होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेली अपने हाथों की मसाज करनी है। कैसे कर सकते हैं? ये एक्यूप्रेशर की बॉल आती है, पॉइंटेड रहती है एकदम। ठीक है, उस बॉल से आपको अपने हथेली के अच्छे से मसाज करनी है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, मतलब यहाँ जो हमारा जो सेंटर पार्ट है ना हमारा हथेली, यहाँ हमारे सारे वाइटल ऑर्गन होते हैं। हार्ट लिवर की, हार्ट लिवर लंग सब कुछ यहाँ पे आएगा, स्टमक पैंक्रियास सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो अगर हम डेली इस बॉल से खाना, जितनी बार हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उससे पहले आपको करना है, 20 मिनट्स पहले। जैसे डायबिटीज की कोई मेडिसिन लेते हैं तो कैसे लेते हैं, 20 मिनट पहले लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। तो उसी टाइम 2 मिनट्स के लिए अगर हम इससे डेली मसाज करेंगे, ये हमारा सबसे अच्छा जिम है। एक्चुअली जो पुराने जमाने में क्या है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी ऐसे ही हो बॉल। जाती थी, हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे पहले क्या करते थे, घट्टी पीसते थे तो वो एक्सरसाइज हो जाती थी, कूटते थे तो हैंड्स वगैरह की सबकी एक्सरसाइज हो जाती थी। पोछा सब हाथ से लगाते थे, सब काम हाथ से था। लेकिन आजकल अब कुछ भी नहीं रहा। इसी वजह से पहले के लोग काम करते थे इसलिए ज्यादा हेल्दी थे। अब हम जितना मतलब फैसिलिटी हमें मिल रही है उतना हम बीमार हो रहे हैं। इसीलिए अब अपने आप को हेल्दी रखने के लिए केवल इससे आपको 2 मिनट के लिए अपने पाम पे अच्छे से मसाज करना है ना? जब आप मसाज करेंगे इस तरीके से, तो आप देखो यहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रहा है का नहीं हो रहा हथेली पे? हाँ, वाइब्रेशन फील हो रहा है जो कर रहे हैं। हाँ। अब उसके साथ बोल रहा साथ था। मेरे को एक चीज और बताओ कि हथेली पे तो वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन कहीं और भी बॉडी में कहीं और आपको कुछ फीलिंग हो रही है, कुछ फील हो रहा है बॉडी के कोई भी एरिया में, जो भी कर रहा हाथ में है? वगैरह। हाँ, हाथ में। हाथ में हो रहा है। ठीक है, और कोई हम्म। बताएगा? हाँ, स्टमक में हो रहा है ना? ठीक है, तो ये हमारा ये सेंटर पे हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और वाइटल ऑर्गन सारे आ जाते हैं। तो हमारे ये सेंटर पार्ट जो भी है ना, जिसके अंदर सारे ऑर्गन है, हार्ट हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, तो उन सब में जाके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है। तो 2 मिनट करनी है ये मसाज अपने लिए, ताकि आपके चाहे फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज हो, पैंक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, इससे अगर आप 2 मिनट ऐसे हथेली पे मसाज कर लोगे तो आपका डाइजेशन, आपके सारे ऑर्गन्स है वो हेल्दी हो जाएंगे। तो ये मैं आई 1 मिनट। बॉल से आपके सारे ऑर्गन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है और वो हेल्दी होते हैं। ठीक है, अगर किसी को डायबिटीज है तो इससे मसाज करेंगे तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी। ठीक है, खाना खाने से पहले करेंगे। और अगर किसी को जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो ये सब चीजों को ये नॉर्मल कर देता है। क्योंकि मेन बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हमारी क्यों होती है, क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, इसी के लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब हम बॉल से मसाज करते हैं तो वाइटल ऑर्गन में पूरा ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, सेकंड चीज है, ये है हम एक्यूप्रेशर की रिंग आती है, ऐसे पॉइंटेड खाना खाने रहती के बाद नहीं कर सकते? है। खाना खाना खाने खाने के, के बाद नहीं कर सकते? खाना खाने बाद। के इमीडिएट बाद नहीं करना। पहले। हाँ, पहले करना है। ठीक है, फिर इमीडिएट बात नहीं करना, आप थोड़ी देर बात कर सकते हो, 1 घंटा बाद।
अगर आपने पहले नहीं किया तो 1 घंटे बाद कर लो, लेकिन हाँ इमीडिएट मैं बात नहीं करना, ये मतलब ध्यान कल रखना। અત્યારે કઈ પહેલા ન કયો તો लता 1 hour after जी the म्यूट करो। sorry. हाँ हाँ, म्यूट कर दो। फिर है ये एक्यूप्रेशर की रिंग। ठीक है, तो ये पॉइंटेड होती है इस, जैसे फिंगर थेरेपी के हिसाब से, अगर किसी ने भी फिंगर थेरेपी सीखा है मेरे से, तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में, हाँ मंजू जी, मंजुला जी, ठीक है, तो हमारी बॉडी का फुल, मतलब हमारी फुल बॉडी एक फिंगर पे भी आती है, फुल बॉडी फिंगर पे आती है। ठीक है, तो ये सारी फिंगर जो है वो हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप पूरा भी हथेली पे नहीं कर पाते, एक फिंगर को अच्छे से मसाज कर लेंगे, तो ये समझ लो कि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो इंप्रूव हो गया। तो अब इसको करना कैसे है, ये जस्ट आपको इंसर्ट करना और प्रेशर के साथ इसको मसाज करना है। दबाना। जैसे कई जने क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको डालेंगे और धीरे धीरे इसको निकालेंगे। ठीक है, उससे कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको हेल्दी रहना है, आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से हमेशा दूर रहें, अपने आप से हेल्दी रहे, तो ये अपने लिए रोज करना है। तो इस तरीके से जब आप मसाज करते हैं थोड़ा प्रेशर के साथ, तो इससे आपकी पूरी बॉडी का मसाज हो जाता है। आप कितनी बार मंथली मसाज करवाते हैं बॉडी की? 3 महीने में एक बार। 3 महीने में एक बार भानुमति जी, बाकी कई लोग तो करवाते भी नहीं है। नहीं करवाते। I do regularly. वेरी मैम गुड मैं मंजुला जी। रोज डेली करती हूँ अपने पैरों के मसाज सोने से पहले, और काफ मसल्स की और हाथों की और फेस की, वेरी गुड, खुद डेली। इसीलिए इतने डेली। ग्लोइंग हो आप। ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ, तो और ये अभी भी क्या मैं करना है कंटिन्यू कि करती हूँ। अच्छे से जब हम इससे मसाज करेंगे ना, तो ये इस तरीके से वर्क करता है जैसे हमारी फुल बॉडी की मसाज हो रही है। ठीक है, तो फुल बॉडी में ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है। जैसे अभी क्या होता है, किसी की वेरिकोस वेन्स होती है, किसी के ब्लॉकेजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, तो इससे पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो आपको सारी फिंगर्स पे मसाज करनी है, प्रेशर देके, वहां पे बर्निंग सेंसेशन आपको फील होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मसाज, मतलब ईच फिंगर आपको अच्छे से मसाज करनी है। तो ये आपकी फुल बॉडी की मसाज कर देता है, फुल बॉडी में ब्लड फ्लो इंप्रूव कर देता है। हम वॉकिंग क्यों करते हैं, एक्सरसाइज क्यों करते हैं, ब्लड कोई सर्कुलेशन। बताएगा? ब्लड फ्लो। ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड बस, सर्कुलेशन। ब्लड तो सर्कुलेशन। तो ये हमारा छोटा सा जिम है। ये 3 चीजें अगर आपके पास है ना, तो ये आपका छोटा सा जिम है। ठीक है, बस ये आप कर लोगे रेगुलरली तो आप एकदम हेल्दी रहोगे। नेक्स्ट जो है एक चीज में, ये है एक्यूप्रेशर स्टिक, जिम में बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें जी ऐसे पॉइंटेड ऐसे होते हैं। तो अब बैक पेन किस किस को है और किसके पास स्टिक है? मेरे भानुमति को जी है को बैक वैक्सीन। पेन है और आपके पास स्टिक भी है। हाँ, बैक पेन किस किस को है? लता जी, ये वाली इतनी इम्पैक्ट नहीं डालेगी। आपने प्लास्टिक की मंगवाई है, वुडन नहीं मंगवाई? नहीं मैम वो आपने बोला था ना वो पूरा किट मिला है, तो इसमें यही आई है। अच्छा, ये नहीं काम आएगा, ये एक्यूप्रेशर अच्छा पॉइंट प्रेस करने के काम आएगा। वुडन जैसे ऐसे पॉइंटेड होती है ना, वो अच्छे से वर्क करती है। तो अच्छा मैं जिसको मंगा भी, लूंगी। हाँ हाँ, मैम जिसको इसको भी, क्या कहते हैं? मैं आपको बाद में बता दूंगी लता जी। ठीक है, ठीक जिसको है। भी बैक पेन रहता है ना, वो आप लोग एक काम कर सकते हो, ये जो थंब है ना, ठीक है, यहाँ पे आप साइड में पूरा मसाज करो, यहाँ पूरी हमारी स्पाइन आती है रिफ्लेक्सोलॉजी के अकॉर्डिंग। थंब के साइड पे, मतलब थंब से यहाँ पे साइड में एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे मसाज करो और मेरे को बताना किसको कहाँ पे पेन हुआ, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे पेन हुआ तो कहाँ पे हुआ मेरे को बताइएगा। जैसे ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा। रागवी, ये तुम्हारे पास अवेलेबल है क्या? हाँ, मेरे पास अवेलेबल है ये सारी चीजें। कल हम एक 2-3 और मैं चीजें बताऊंगी, उसके बाद ओके जिसको भी चाहिएगा वो आप मंगवा सकते हो, पहले ओके समझ। ओके। ठीक है,
ये इस तरीके से साइड में आप मसाज करो। आ नीलू अच्छे से नहीं कर रही हो, प्रेशर देके कर रही हो। क्योंकि ऐसे ऐसे एकदम फास्ट ऐसे नहीं करना, फास्ट ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा। प्रेशर देके उसको मसाज करो, प्रेशर के साथ करो। ठीक है। अब मेरे को बताओ, आप लोग जो भी कर रहे हो, किसको यहाँ पे, यहाँ कहीं कहीं पे भी दर्द हुआ क्या? यहाँ दर्द नहीं, बैक पेन में आता है वो। हाँ, कहाँ पे हुआ? अच्छा, बीच में इधर। अच्छा। ठीक है, और किसी को? दोनों हाथों पे आपको करना है। देखो, हाथ पे हम अपना ट्रीटमेंट खुद से इजीली कर सकते हैं, है ना? और किसी को दर्द हुआ? This point, joint, ओके। joint है। हाँ हाँ, ठीक है। और किसी को? हाँ, वेरी गुड। नीलू, अभी तो तुम हेल्दी हो, अभी नहीं होगा। ठीक है। दिवाली का काम अच्छे से नहीं किया मेरे को लग रहा है। चलो, ठीक है, इस तरीके से मसाज करनी है। तो मैं बताती हूँ, अगर थंब के अपर साइड में अगर आपको कहीं पे भी पेन हो रहा है, इसका मतलब आपको अपर बैक में प्रॉब्लम है। ठीक है। और अगर यहाँ मिडिल में हो रहा है, मतलब मिडिल बैक में प्रॉब्लम है। और अगर नीचे की साइड होता है तो लोअर बैक में, नीचे बस यहाँ तक, तो लोअर बैक में प्रॉब्लम है। तो अब बताओ सीमा जी, मिडिल बैक में पेन है आपके? नहीं मैम, लोअर में है मेरे को प्रॉब्लम। आपको पता ही है, मैं स्टेयर से जब गिरी थी ना, वो है अभी। चलो, तो ये यहाँ पे अगर आप रेगुलर मसाज करोगे तो वहाँ ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाएगा, आपका बैक पेन पूरा चला जाएगा। हाँ कोई जी मैम, ठीक मेडिसिन है। लेने की जरूरत नहीं है, कुछ और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो मोस्टली क्या होता है कि हर किसी को या तो हाथ पैरों में दर्द होता है या फिर बैक में पेन होता है। तो बैक में पेन होता है तो हमें थंब की साइड मसाज करना है। और अगर किसी को हाथ पैर में दर्द रहता है, जॉइंट में पेन रहता है, तो आपको क्या करना है, तो लिटिल फिंगर है उस साइड में आपको मसाज करना है। ठीक है। यस, इस तरीके से लिटिल फिंगर की साइड आपको मसाज करना है। बोलिए लता जी। मैम अगर साइटिका है तो पैर में। हाँ, साइटिका है। किधर, कौन से पैर में है? और देखो, साइटिका जो है लेफ्ट। वो दो तरह का होता है। ठीक है। एक तो होता है कि लोअर बैक से आपका पूरा बैक में नीचे तक आ रहा है। एक होता है लोअर बैक से आपका साइड में पेन आ रहा है। मेरे को ना काफ मसल से नीचे है। काफ मसल में पेन है, उससे ऊपर नहीं है? नहीं, नहीं ऊपर एक्चुअली उसका रीजन है, मैं बहुत साल पहले गिर गई थी ना मैम, तो मेरे हम्म। एंकल में ना थोड़ा मतलब माइनर ये आया था फ्रैक्चर, लाइट, वेरी लाइट। तो हम्म। तब डॉक्टर ने वो पिंक कलर का बैंडेज दिया था बांधने के तो लिए। ये तब आपका तो ठीक हो ये गया। आपका sciatica पेन नहीं है लता जी। हाँ, अच्छा, वो ठीक नर्व, है। एक कोई नर्व दब रही है, हाँ। ये आपका गैस्ट्रिक का पेन है। अगर पूरे काफ में देखो गिरे हो, वो लगी है, तो वो आपका अलग पेन है। अगर काफ मसल में पूरा पेन आ रहा है ना, काफ मसल का पेन है, वो गैस्ट्रिक का होता है। सियाटिका काफ पेन। मसल में पेन नहीं, ओनली वन नर्व, एक ही नर्व दुख रही है मेरे को। अच्छा, फ्रॉम काफ मसल टू दैट एंकल ओनली आप वन मेरे नर्व। को फोटो शेयर कर दीजिएगा कि कहाँ से कहाँ तक ठीक, दर्द हो रहा है। ठीक है। ठीक है, चलिए, यस। ये आपको अभी करना है। आप बोलिए भाभी। मेरे काफ मसल्स में अर्ली मॉर्निंग क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स आते हैं? चलो, क्रैम्प्स आते एवरी हैं, डे ऑलमोस्ट। उसका रीजन होता है, बॉडी में जब ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, ठीक है, तो जहां ब्लड नहीं है वहां पे क्या आ जाएगा? क्या आएगा? मसल पुल होगा, मस्कुलर क्या आएगा? यूरिक यूरिक एसिड। नहीं, जहां सर्कुलर। जहां ब्लड नहीं है। देखो, ब्लड जैसे एक पाइप है, सपोज एक नॉर्मल पाइप है, पाइप के अंदर पानी है। ठीक है।
पानी है तब तक वो ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर एयर आ गया तो वो पानी आपका चढ़ेगा ऊपर? मशीन से भी अगर हम पानी चढ़ाते हैं तो वो पानी ऊपर चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। तो क्रैम्प्स आने का भी रीजन क्या होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर, देखो एक तो क्या होता है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण भी क्रैम्प्स आते हैं, और एक जो रीजन है कि जब ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी जगह ये जो विंड है वो आ जाती है, गैस, तो उसके कारण क्रैम्प्स ज्यादा आते हैं। तो क्रैम्प्स जिनके आते हैं ना, उनके मोस्टली ब्लड की डेफिशिएंसी रहती है, हीमोग्लोबिन भी कम रहता है, आप एक बार पता करना। हीमोग्लोबिन 12 है। हाँ, चलो वो 12 है, हाँ। ठीक है। तो क्रैम्प्स आते हैं तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण भी आते हैं, ठीक है। और कभी भी ऐसा लगे क्रैम्प्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा क्या करना, नॉर्मल सॉल्ट और शुगर डाल के पानी को मिक्स करके आप ले सकते हो एक बार। रॉक सॉल्ट डालना है, थोड़ा सा मैग्नीशियम उसके अंदर ज्यादा होता है, तो मैग्नीशियम जब पहुंचेगा तो फिर क्रैम्प्स है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और जब आप ये रेगुलर ये सारी मसाज करोगे ना, तो उससे आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएगी, ठीक है। एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर करती हूँ। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong आज and why डांस you की जगह never थोड़े से ये said you करते करते ही felt आप that स्टार्ट way. कर। And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Think I need help, I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not रीटा तुम म्यूट हो। सॉरी। तो समझ आ गया सबको कि एक ही जिंदगी है जिसको हमें अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना है। तो ख्वाहिशें पूरी करने के लिए थोड़ा हेल्दी रहेंगे तभी तो ख्वाहिशें पूरी करेंगे, और जो इच्छाएं जो भी है उसको हम एंजॉय कर पाएंगे, अदरवाइज एंजॉय नहीं कर पाएंगे।
तो ये जो बॉल स्टिक रिंग है, इससे आप बड़ों बड़े भी यूज कर सकते हैं, बच्चे भी यूज कर सकते हैं, और लेडीज जेंट्स कोई भी यूज कर सकता है। चाहे वो हेल्दी है चाहे बीमार है, कोई भी यूज कर सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, और जो होता है वो अच्छा ही होता है। बॉडी में ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो जैसे स्टिक से हमने साइड में मसाज किया और इधर मसाज किया, और उसके बाद सेंटर पे अच्छे से प्रेशर के साथ पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हमें अच्छे से मसाज करना है। तो आप देखेंगे कि हैंड्स में वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी किसी को भी, ये सब करने से। तो वो वाइब्रेशन आपको बॉडी में भी कहीं फील हो रहा, जब आप ये करते हो तो बॉडी में अंदर भी कहीं पे कोई वाइब्रेशन या कुछ फीलिंग हुआ आप लोगों को? हुआ या नहीं? बोलो, कोई तो बोलो, किसी को भी नहीं हुआ वाइब्रेशन फील? हाँ, हुआ मैम, हुआ। कहाँ पे हुआ सीमा जी? मैम ज्यादातर बैक पेन पे ही था। बैक वाली तरफ है, थोड़ा लेग्स में थोड़ा सा सर्कुलेशन जैसे हो रही थी वैसे फील हो रहा था। चलो लेग्स में ठीक है, सर्कुलेशन हो रही थी, या पैरों में बढ़िया हल्की बढ़िया। सी झंझनाहट सी। पैरों में हुई ना झंझनाहट? चलो अभी मैं पैरों में। एक चीज और थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। देखो, कॉमनली क्या होता है, मोस्टली लोगों को क्या क्या पेन होता है? बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, काफ मसल्स, यही ज्यादातर पेन कर। अच्छा, और सर्वाइकल, मतलब सर्वाइकल भी बहुत ज्यादा रहता है, शोल्डर पेन, सर्वाइकल। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि अगर हम सुजोग थेरेपी के हिसाब से देखते हैं ना, तो यहाँ हमारी बॉडी के जैसे ये हमारा हेड पार्ट हो गया। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से रखते हैं हमारे हैंड को, ठीक है, तो ये हमारा हेड हो गया। ये दोनों हमारे साइड वाले जो हैं वो हमारे हैंड्स हो गए, और बीच वाले हमारे लेग्स हो गए। ठीक है, तो अब अगर आपको शोल्डर में या एल्बो में, रिस्ट में कहीं भी पेन होता है, तो आप अपने दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर इसके अच्छे से मसाज करोगे, तो आपका शोल्डर पेन और एल्बो पेन, रिस्ट पेन जो भी है वो कंप्लीटली चला जाएगा। और जब भी आप ये कोई भी प्रेशर मतलब ये जब आप पॉइंट्स करते हो ना, जब भी मसाज करते हो, तो जिस जगह पे आपको ज्यादा दर्द फील होता है ना, वहां पे आपको 2 मिनट अच्छे से मसाज करनी है। जब आप मसाज करोगे, करते करते वो दर्द है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। ठीक है, जब जहां जिस एरिया में पहले दर्द था, वो दर्द अगर जैसे सपोज मेरे को यहाँ पे दर्द था, ठीक है, तो जब मैं 2 मिनट यहाँ पे मसाज करूंगी, तो यहाँ का दर्द पहले तो तेज था, लेकिन धीरे धीरे 2 मिनट में वो कंप्लीटली गायब हो जाता है। ठीक है, जब वो दर्द गायब हो गया तो मतलब मेरा जो अगर एल्बो में पेन था तो वो भी ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया। ठीक है, इतना पावरफुल है कि हमारे जो हैंड्स का कनेक्शन हमारे फुल बॉडी पे होता है। और अगर किसी को नी पेन है, काफ मसल्स में पेन है, हिप जॉइंट में पेन है, या थाइज में पेन है, पैरों से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, तो आपको अपने दोनों हाथों की जो मिडिल और रिंग फिंगर उस पे अच्छे से मसाज करना है। ठीक है, तो अब जिसको जो प्रॉब्लम है उस एरिया पे ज्यादा फोकस करेंगे। और जनरली अगर हम सारे फिंगर्स पे अगर हम रेगुलरली मसाज कर देंगे, तो सारी जगह ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। चाहे आपको कोई भी तरह का हेल्थ इश्यूज हो ना, नाम नाम की जरूरत नहीं कि किसी को कौन सा हेल्थ इश्यू है, बट अगर आप सिंपल बॉल स्टिक रिंग से अपने सारी बॉडी, मतलब सारे फिंगर्स पे अच्छे से मसाज कर लोगे, अपने पाम पे अच्छे से मसाज कर लोगे, तो सारे ऑर्गन हेल्दी हो जाएंगे, आपके सारे जॉइंट्स हेल्दी हो जाएंगे, और जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब जैसे मोस्टली फीमेल है अपने इसके अंदर, तो एक चीज और बता दूं, जो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होती है ना, वो पीरियड रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ठीक है, किसी को पीएमएस की प्रॉब्लम होती है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी पीरियड से पहले पेन आने लग जाता है। किसी को जैसे फ्लो कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, या किसी को
ओवरी यूट्रस में सिस्ट भी हो जाता है, कुछ भी जिसके कारण पीरियड है वो नॉर्मल नहीं आता। तो नॉर्मल जो रिफ्लेक्सोलॉजी में पॉइंट कहाँ पे आता है, रिस्ट, ये रिस्ट है ना, रिस्ट के यहाँ दोनों साइड में 3 पॉइंट्स आते हैं, जैसे 3 फिंगर यहाँ, फिंगर यहाँ, ठीक है। दोनों मतलब रिस्ट के दोनों साइड में वो पॉइंट आते हैं। तो जिसको पीरियड रिलेटेड इश्यूज होते हैं ना, आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है, जैसे थम थम आपने लिया और थम से आपने यहाँ पे अच्छे से मसाज करो, ठीक है, 1, फिर नीचे आओ, सेकंड, फिर उसके और नीचे आओ, थर्ड। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1, 2 एंड 3। तो जिसको पीरियड रिलेटेड इश्यूज होगा ना, उसको बहुत पेन होगा यहाँ पे। तो पेन होगा और वही एग्जैक्ट पॉइंट होगा, ठीक है, समझ में आया। एक के नीचे एक पॉइंट है, ज्यादा गैप नहीं है। तो ये डेली मसाज, हाँ, ये यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो। देखो वो अलग तरीके से हम यूज करते हैं। अभी फिलहाल रिफ्लेक्सो की देखो पॉइंट अलग अलग ओके मेथड के ओके। हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। अभी बेसिक में बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम है पीरियड रिलेटेड? कईयों की तो जा चुकी होगी, इसके अंदर जा चुकी है कईयों की तो। एक बात पूछती हूँ राघवी दी, बोलिए। एक बात पूछती हूँ। मेनोपॉज में मेरे पेन उठता था थाइस में, हाँ। ठीक है, और उसके बाद में भयंकर ब्लीडिंग ये सब रहती थी। हम्म बट अब मेनोपॉज तो खत्म हो गया, पीरियड्स खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, पर हम्म अभी भी जैसे 3-4 महीने में एक बार वापस मेरे पैरों में ये दर्द रहता है, थाइस में, ओनली सो मच पोर्शन ऑफ द थाई, हम्म। तो वो अभी भी पेन रहता है। ये सब मोनोपोज के बाद काफी टाइम तक रहता है। किसी को कोई सिम्टम्स रहता है, किसी को कोई सिम्टम्स रहता है। तो उसके लिए आप रेगुलरली जो रिंग से दोनों मिडिल और रिंग फिंगर के आप अच्छे से मसाज मेरे करो। को रिंग सूट नहीं करती है। रिंग सूट नहीं करती? क्यों, क्या हो जाता है? नहीं, मेरे क्या? एलर्जी होती है उससे, तो देखो, एलर्जी होती है, जैसे वो दबा मेटल से, के करते हैं ना अपने, हाँ हाँ, तो उससे मेरे को रिंग से ही एलर्जी होती है। चलो ठीक है। ये एक इस तरह का और आता हाँ, है, आई एम हैविंग दिस। हाँ ठीक है, हाँ इससे आप मसाज कर सकते हो, इससे कोई एलर्जी नहीं होती। हाँ, ये है मेरे पास। हाँ, इससे सेम जैसे रिंग से करते हैं, इससे भी हम इस तरीके से ओके ऐसे मसाज करते हैं। जैसे फर्स्ट जैसे ऐसे स्ट्रेट कर लिया, फिर सेकंड इसको साइड से कर लिया, तो पूरी रिंग की अच्छे मैम से ओके इससे मसाज। इससे बहुत अच्छी मसाज होती है। अगर डेली आप इससे करते हो ना, बहुत सारी हाँ, प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। ये बहुत यस। अच्छा मसाज है। हल्की सी इस क्रीम ओके लगा ओके के ना, और क्रीम लगा के, हैंड क्रीम लगा के, तो इससे करनी चाहिए डेली। हाँ, तो इससे करो मंजुला जी, जिसको भी रिंग से अगर ओके। प्रॉब्लम होती है ना, मैं खुद हम्म। इससे ही ज्यादा करती हूँ मसाज, ठीक है। मैं भी अच्छा, इससे डेली दूसरी करती बात मेरे को और पूछनी क्या है। बोलते हैं इसको? ये जैसे अब बाद में बता देंगे संगीता जी, ठीक है। हाँ, बोलो क्या बोल दूसरी रहे हो बात मंजुला? और दूसरी बात और पूछनी है। जैसे मैं मेरा जो फूड है, शाम को 6 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाती, हाँ ठीक हाँ है। शाम को ज्यादा में ज्यादा थोड़े बहुत नट्स ले लेती हूँ, वो अलग बात है। बट हाँ। अभी मेरे को मेरे लेफ्ट लेग के एंकल में ऐसे मूवमेंट एक अजीब सा हो जाता है, तो उसके कारण वहां पे फिर वो पेन होने लग रहा है। देखो मैं बताऊं, एंकल वगैरह में आपका यूरिक एसिड चेक करवाया? यूरिक एसिड अभी ठीक है। ठीक है। हम्म। तो मैम कई बार कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी ये हो जाती है एंकल पेन यस, ना, यस। क्या या चीज से? विटामिन डी या कैल्शियम डी, कैल्शियम या विटामिन डी की विटामिन डेफिशिएंसी डी से। या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी या फिर यूरिक एसिड, तो इसमें से कुछ ओके। है तो पहले वो चेक करो, ठीक है। हाँ हाँ। तो अभी ओके इसको है ना फिंगर मसाजर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप ये सारी चीजें अगर आप यूज करते हो रेगुलर बेसिस पे, कितना टाइम लगता है? ये जब हम नॉर्मली बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, तब भी कर सकते हैं,
किसी से बात कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। तो रेगुलरली जब आप करोगे तो आपको जो भी हेल्थ इश्यूज है, चाहे कोई भी तरह का हेल्थ इशू, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो ये चीज आपको कम से कम आपको 10-20 मिनट्स या हाफ एन आवर आपको अपने लिए निकाल के ये सारी चीजें करनी है। ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप मैक्सिमम 10 मिनट भी अगर आप करते हो ना तो बस आप हेल्दी हो जाओगे, चाहे कोई भी हेल्थ इश्यूज हो। ठीक है। तो अपनी हेल्थ का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ही तो हम दूसरों को हील कर सकते हैं या दूसरों का ध्यान रख सकते हैं। हम खुद बीमार हो गए तो बाकी लोगों का हम कैसे ध्यान रखेंगे? इसलिए सबसे पहले अपना ध्यान रखना जरूरी है। और ट्राई ये करो कि जहां तक हो सके, मेडिसिन कौन कौन लेता है? आप लेते हो? भाभी क्या चीज की डायबिटिक लेते हो? डायबिटिक डायबिटीज की? डायबिटिक ठीक है। तो डायबिटीज है ना, आप ये वाली बॉल है ना आपके पास, तो रेगुलरली आप अब से जितनी बार आप खाना खाते हो, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर, सबसे पहले ये 20 मिनट्स आप इससे 20 मिनट पहले 2 मिनट के लिए आप अगर इससे मसाज करोगे तो डायबिटीज कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। ठीक है। ओके होता है और बहुत अच्छे इसके फीडबैक है, मेरे जो पेशेंट्स है ना उनके बहुत अच्छे फीडबैक है, जिनको डायबिटीज था ये मसाज करने से कंप्लीटली क्योर हो गए। कितने जनों के